हाय एवरीवन, सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी बोल लो। 5:30-6 बज रहे होंगे आई थिंक। एंड मैंने सुबह ब्रेकफास्ट की भूमिका प्लीज चार्ज मी। कभी मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं होता है भाई। सुबह मैंने बस ब्रेकफास्ट की क्लिप ली थी। 2:30-3 बजे मैं उठी थी। 3 बजे आई थिंक मैंने ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद मैं अभी नहा के आई हूँ एंड मेरा सुबह से कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास कल कुछ पोस्टिंग के लिए भी नहीं है। तो आज आई हैव टू वर्क काफ़ी चीज़ों पे। एंड आज तक के लिए तो मेरे पास था पोस्टिंग के लिए उनका काम। मैं मिस तो नहीं कर सकती। एक ही क्लाइंट है अभी मेरे पास, उनका काम भी मैं सीरियसली लेना चाहती हूँ। अभी तो यही है, कुछ काम करने का मन नहीं था सुबह से बिकॉज़ पता नहीं आज मेरा मूड सा ठीक नहीं है या कुछ तो है। आई थिंक आज मेरे पीरियड्स की भी डेट है तो मे बी इस वजह से थोड़ा मूड ऑफ हो रहा है या मूड स्विंग्स हो रहे हैं। भगवान जाने क्या हो रहा है, मुझे तो पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या होता है। तो बस मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा एंड समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एंड दूसरा जो मैं आपको बता रही थी ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको वो बताती हूँ। क्या हुआ था, दिसंबर 2024 में मैं इस पीजी में आई थी एंड अभी मुझे अप्रैल, फैन बंद कर देती हूँ जब तक रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी अप्रैल चल रहा है। 1 साल 5 महीने, ऑलमोस्ट 1.5 साल मुझे हो गया इस पीजी में। एंड जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं नीचे थी, ठीक है, नीचे वाले रूम में रहती थी और मेरी रूममेट भी थी, ठीक है। तो जब से मैं आई थी तब से ये चीज़ चल रही थी कि जब मेरा फर्स्ट मंथ पूरा हुआ तो मैंने उनको बोला कि मुझे बिल भेज दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमें अलग से पे करना होता है रेंट के साथ में, जो कि मैं आज तक 6 साल से भी करती आई हूँ। यहाँ पे है ही ऐसा गुड़गांव में, या हर जगह ही ऐसा होगा। मैं अभी 6 साल से भी करती आई हूँ, मुझे पता है ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं जब मैं नई नई आई थी, मेरी रूममेट भी मुझे बता रही थी कि 2-3 महीने से इन्होंने बताया नहीं है। अभी जब मैं आई थी तब उस मंथ हमने डिसाइड किया था कि चलो पूछ लेते हैं सामने से दोनों ही। तो हमने पूछा कि बिल बता दो, बिल बता दो। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। 2-3 महीने निकल गए। फिर मेरी रूममेट ने कॉल भी करके बोला कि बिल बता दो, क्योंकि अगर आप एक साथ बताओगे तो हम नहीं भर सकते। हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि हम मतलब 2-3 महीने के 2-3 हज़ार साथ में भरें या जितने भी होते हैं। तो समर्स में वो बताती थी मुझे, जब वो रहती थी ना पहले, तो बहुत स्टार्टिंग में, वो मुझसे भी पहले से रहते थे, बहुत स्टार्टिंग में वो बताती थी बिल। तो उन दोनों मतलब दोनों में डिवाइड होके 500 450 ऐसे उनका बिल आता था। विंटर्स में जब गीज़र चलता था, एंड समर्स में थोड़ा 600-700 टाइप आ जाता था, दोनों में स्प्लिट होने के बाद। मतलब एक रूम में 1000-1500 तक आता था बिल, ठीक है। फिर मैं आई, उसके 2-3 महीने से पहले तक वो पूछती थी, वो बताती नहीं थी बिल, ठीक है। तो हम लोग रेंट भर देते थे। फिर 6 महीने 7 महीने बाद ऐसा हुआ कि हमने पूछना ही बंद कर दिया, 4-5 महीने के बाद, कि अब नहीं बता रही तो क्या करें, हम अपने आप से कैसे भेज दें, ठीक है। अपने आप से कितने भेजने हैं कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि पूरे पीजी में किसी को नहीं बताया जा रहा है। कोई किचन में कुक भैया से पूछता है कि वो बिल बता दो, वो बिल नहीं बता रही हैं दीदी, ये वो। तो हमें सबके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने छोड़ दी ये चीज़, पूछना ही बंद कर दिया, ठीक है। फिर हो गया 1 साल हो गया। उसके बाद मैं ऊपर शिफ्ट हो गई, ठीक है। ऊपर शिफ्ट होने के बाद मैंने देना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मंथ इन्होंने, क्योंकि मेरा नया नया मीटर लगा था तो भैया हैंडल कर रहे थे उस चीज़ को, दीदी नीचे हैंडल करती थी, ठीक है। तो ऊपर वाला फ्लोर ये जो है, यहाँ पे भैया ने ही सारा काम मेरा करवाया। तो मेरा भैया से ही कॉन्टैक्ट था जब से मैं ऊपर शिफ्ट हुई। दीदी से थोड़ा कम हो गया था। वैसे कॉन्टैक्ट तो मेरा किसी से भी नहीं है स्टार्टिंग से ही, सिर्फ मैं अपना डेट होते ही रेंट भेज देती थी, उसके अलावा कभी मेरी किसी से बात ही नहीं हुई है। जब मैं इस पीजी में आई थी, रवि भैया हैं कुक यहाँ पे, उन्होंने मुझे रूम दिखाया था, उनसे ही मेरी सारी बातें होती हैं। बाकी रेंट मैं सिर्फ दीदी के नंबर पे भेज देती थी। एज सच कॉन्टैक्ट में भी मैं किसी के भी नहीं हूँ कि मेरी बहुत बातचीत हो रही है, नहीं। बट मैं ऊपर जब आई थी तब मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई भैया से, क्योंकि इस रूम में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जो मुझे सॉर्ट आउट करानी थी, क्योंकि इससे पहले इसमें कोई रहता नहीं था। उसके बाद जब मेरा यहाँ पे ऊपर नया मीटर लगा था तो तब से तो पता ही था कि क्या है, कितने, जब मैं आई थी तब कितनी यूनिट थी, क्योंकि नया मीटर लगा था तो 0 ही था, ठीक है। तो भैया मुझे पूछने लग गए थे, मांगने लगे थे। फर्स्ट मंथ से ही भैया ने मुझे भेज दिया था। मैं दिसंबर में ही मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। पूरा 1 साल मैं उस रूम में रही, और सेम 8 दिसंबर को मैं 2024 में मैं वहाँ आई थी। 8 दिसंबर 2025 को मैं ऊपर शिफ्ट हो गई। पूरा 1 साल मैं नीचे रही थी, और अभी 4-5 महीने
महीने मुझे यहाँ पे हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 महीने बाद से भैया ने भी बताना बंद कर दिया। भैया फिर एक दिन दीदी का मेरे पास कॉल आया, जब मैं बीच में किसी ऑफिस में काम कर रही थी ना, उस ऑफिस में मेरे पास कॉल आया कि आप रेंट कर दो, रेंट कर दो। मैंने कहा दीदी अभी भैया ने मुझे बिल नहीं भेजा, मैं उसी का वेट कर रही थी, अदरवाइज़ मैं अब तक कर देती। उस टाइम मेरे पास पैसे थे, ठीक है। लेट तो तब होता है जब मेरे पास पैसे नहीं होते, जैसे कि इस मंथ और या फिर लास्ट मंथ जब AC नहीं लगा था तो मैंने थोड़ा सा लेट किया था। उससे पहले मैं लेट करती ही नहीं थी कभी भी। तो मैंने दीदी को बोला, फ़ोन आया था दीदी का, तो मैंने बोला कि ना अभी भैया ने बिल नहीं भेजा, मैं उसी का वेट कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं भेज देती अब तक, ठीक है, रेंट। तो दीदी बोली कि ना मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आप बिल छोड़ो, आप रेंट कर दो जल्दी से। तो मैंने फ़ोन काटे ही तुरंत कर दिया। मुझे क्या पता ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि पूरे PG को छोड़ के और तुम्हारे पास वो ही नहीं है कि तुम्हें 10-15 हज़ार के लिए ऐसे हो गया है। मैं फिर उन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं है, ठीक है, उनके पैसे हैं, वो मांग सकते हैं कभी भी, अर्जेंट हो ना भी हो तो भी तुम मुझे बोल सकते हो कि कर दो, ठीक है। मैंने उस टाइम कर दिया। उससे नेक्स्ट मंथ सेम यही चीज़ हुई, दीदी का मेरे को मैसेज आया, रेंट है अर्जेंटली कर दो। मैंने कहा ऐसा क्या अर्जेंट है, मैंने उनको बोला नहीं, बट मेरे को लगा कि ऐसी क्या अर्जेंसी है भाई कि पहले तुम मेरा AC लगवाओ। मैंने दीदी को बोला दीदी मेरा AC नहीं लगा अभी, आप भैया को बोलो पहले मेरा AC लगवाए तो मैं रेंट करूँगी, ठीक है। तो दीदी ने, ये बात तो आई थिंक मैंने आपको बताई हुई है, तो दीदी ने मुझे बोला कि ऑर्डर कर रखा है। बाद में मैंने भैया से पूछा तो भैया ने बोला मैंने बाकी लोगों के लिए ऑर्डर कर दिया, जो आपके लिए लगना है इस PG में, दूसरे PG वालों का ऑर्डर कर दिया, इस PG में आपके रूम में जो लगना है वो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो लेट होता रहा। तो मैंने एक बार मैं अर्जेंट की उसमें आ गई थी, उससे नेक्स्ट मंथ मैं नहीं आई ऐसे अर्जेंट बेसिस पे कि हाँ भाई तुम अर्जेंट बोल के रेंट ले दो, मुझे भी तो AC अर्जेंट है, मैं ऊपर टॉप फ्लोर पे इतनी गर्मी में रहती हूँ ये सब। तो मैं ऐसे अर्जेंटली उसमें नहीं आई। जब मेरा AC लग गया, उससे AC जब भैया बैठ के नीचे ऑर्डर करे थे ना मेरे सामने, तब मेरे को ऊपर भैया ने फ़ोन किया था कि मैं AC ऑर्डर कर रहा हूँ, आप मुझे रेंट कर दो। तो मैंने उस दिन रेंट कर दिया था और AC उसके 1 हफ्ते बाद लग गया था, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दीदी के नंबर पे रेंट कर दिया था। अभी परसों क्या हुआ, मेरी रूममेट के पास फ़ोन आया और मेरे पास मैसेज आया कि आप नीचे वाले रूम का बिल क्लियर कर दो। और मेरी रूममेट के पास फ़ोन आया कि आप थोड़े टाइम, तो जैसे मैं ऊपर आ गई थी ना, तो उसके बाद उसकी सेकंड जो बेड था वो खाली था, तो वो बोलिए कि आप थोड़े टाइम अकेले भी थे और उससे पहले का बिल मैं आप दोनों में डिवाइड करके अभी बताती हूँ, आप उस बिल क्लियर कर दो। तो उसके पास कॉल गया था, मेरे पास मैसेज आया था सिर्फ, जो कि मैंने अभी तक सीन नहीं किया, मैंने बस ऊपर से देखा है। उसके पास कॉल गया था, उसके पास उससे ये बात हुई, उसने बोला कि हम तो आपसे कब से मांग रहे थे, आपने बताया नहीं, कुछ भी नहीं, हम आपसे कितना आपको बोला भी था कि हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि हम एक साथ इतने सारे पैसे भर पाएंगे, आप हमें रेगुलर क्यों नहीं बताते थे, ठीक है। हमने ये PG भी ऐसे आउट ऑफ बजट टाइप में ले रखा, क्योंकि गुड़गांव में है ही PG महंगे, ठीक है। तो आधी सैलरी तो हमारी रेंटों में चल जाती है, इतनी कोई खुशी नहीं होती हमें रेंट भरते। फिर भी हम ये तो चलो उनका वो नहीं है, ये तो मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ। लेकिन जब हम पूछते थे तब एक बार भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो अभी उसके पास जब फ़ोन आया तो उसने बोला ना कि जब हम आपसे पूछते थे आपने बताया नहीं, अब हम एक साथ इतने सारे कैसे भरेंगे, ये वो, उसकी थोड़ी सी बात हुई। उसके बाद दीदी बोलते हैं मैं ऑक्यूपाइड थी। भाई पैसे लेने के लिए कौन ऑक्यूपाइड होता है, लेने के लिए, एक बार को देने के लिए तुम बहाना बना सकते हो कि मैं दे नहीं सकती, मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ। भाई तुम 1.5 साल पूरा बिजी थे पैसे लेने के लिए, तुम 2-3 महीने का भी एक साथ बता देते तो भी हम भर देते, भाई 1.5 साल का हम एक साथ कैसे भरे। तो हमने उसने उसके पास कॉल किया था, तो उसने बोल दिया कि ठीक है आप भेजो, मैं देखती हूँ कितना है, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। इतने में हमें पता चलता है कि 4-5 लड़कियों के साथ और ऐसा हुआ, जिनमें से 2 को तो हम जानते हैं। तो उनका पता चला है कि एक का 70,000 बिल था, एक का 45,000, 45 जो भी बोलते हैं 45 को। मैंने कहा हाय राम, भाई मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भाई तुम 1.5 साल तुम या तो इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि तुम बाद में बढ़ा दोगे या कुछ झोल कर दोगे, कुछ तो होगा ही ना, वरना पैसे लेने के लिए कौन बिजी रहता है। कि ऐसे तो तुम बिजी थे तो रेंट भी छोड़ देते, रेंट तो तुम्हारा हर महीने मैसेज आता था, रेंट तो तुम्हारा हर महीने टाइम से जाता था, नहीं, लेकिन बिल नहीं बताते थे तुम। तो भाई एकदम 70,000, 45,000, मैंने कहा उन्होंने भर दिया, तो भैया बता रहे थे कि हाँ उन्होंने भर दिया है, थोड़ी सी बहस हुई थी उसके बाद भर दिया। भाई मैं तो बहस करने के बाद भी नहीं सोच सकती कि मैं भर दूंगी, और 1.5 साल में इतना बिल तो आ ही नहीं सकता। और मैं कह रही हूँ, आप चाहे मुझे गलत समझ लो, अगर वो ठीक भी जेन्युइन भी बताती है ना, तो भी मैं एक
साथ नहीं भर सकती। और अगर वो कह रही है कि एक एक करके आधा आधा करके 2-3 महीने मैं तो भी नहीं भरूंगी भाई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। जब मैं तुमसे पूछती थी कि बता दो बता दो बता दो, तो तब तुमने एक बार भी नहीं बताया। मेरी रूममेट भी पूछती थी, सामने से जाके भी पूछा, कभी कभी वो पीजी में आती थी तब भी पूछा, तब भी नहीं बताया। और भाई मेरा हो गया दिमाग ख़राब भाई। मुझे नहीं पता वो कितना बताएगी। तब से उसने, जब मेरी रूममेट ने बोला कि आप भेज दो, तब से उसने भेजा भी नहीं है। अब वो और लेट करना चाहती है भाई। 1.5 साल का बिल मैं एक साथ कैसे भरूं ना। आपको तो पता है ना, मेरे पास पिछले महीने रेंट भी नहीं था। मेरी मम्मी से मैंने लिया, मम्मी ने खुद ही भेज दिया था सोच के कुछ। तो रेंट भी अभी 4-5 महीने से मेरे पास जॉब भी नहीं है। रेंट भी मैं ऐसे सोच सोच के भर रही हूँ कि अगर मेरी जॉब नहीं लगेगी तो मैं खाली कर दूंगी पीजी, ये वो, अगर रेंट नहीं होगा मेरे पास तो। और तुम एकदम से आके मुझे 1.5 साल का बिल पकड़ा दो। और चलो हमने बोल भी दिया कि दिखाओ कितना है, जेन्युइन होगा तो हम सोच भी लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे। बट अभी तक उसने भेजा भी नहीं है। तो 2 दिन से मेरा और मेरी रूममेट का दिमाग ख़राब है। अगर उसने कितने कितने बता देगी वो हमें आइडिया भी नहीं है भाई कितने बता देगी। हमारा इतना दिमाग ख़राब है, मैं सोच भी नहीं सकती। और मेरी सिचुएशन इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ख़राब है, तुम एकदम से आके कैसे बोल सकते हो कि भाई 1.5 साल का बिल दे दो। जब हम मांगते थे तुमसे, हम 400-500 हज़ार हर महीने भरने को रेडी थे, जितना भी हम यूज़ करें। एंड तीसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं जो कि मैंने अभी तक उनको नहीं बताया, क्योंकि अभी मेरी उनसे बात ही नहीं हुई है और उनको बहुत स्टार्टिंग में बताई भी थी। सो जो नीचे वाला वॉशरूम है ना, वो रूम के बाहर है, ठीक है। वो कॉमन एरिया में है, लेकिन वो है सिर्फ हम दोनों का। वो सबके ही बाहर है, लेकिन है वो उनके, ठीक है। और उसमें लॉक नहीं है। जैसे मैं इस वाले वॉशरूम में लॉक लगा के जाती हूँ अभी भी घर पे, तो नीचे वाले वॉशरूम में लॉक भी नहीं है। तो जब मैं सुबह सुबह उठती थी ना, भागने की जाती थी, तब मेरे को हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई लड़की मिलती थी उस वॉशरूम में। सब उस वॉशरूम का गीज़र यूज़ करते थे, सब कुछ। हमने 2-3 बार भैया को भी बोला, सबको बोला कि मैं बिल नहीं भरूंगी अगर ऐसे सारे लोग यूज़ करेंगे, और मैं लॉक भी नहीं कर सकती। और सबका अपना अपना है वॉशरूम, तो उसमें क्यों नहीं जाते हैं वो, ठीक है। तो मैंने भैया को बोला, फिर धीरे धीरे मैंने भी बंद कर दिया था बोलना, मेरी रूममेट ने भी, क्योंकि ना तो वो बिल बताती थी और हम ऐसे कलेश काट के क्या ही कर लेंगे। ना तो वो हमें, जब बिल भरना ही नहीं है, तुम बिल बता ही नहीं रहे हो, तो कोई भी यूज़ करो, मुझे क्या फ़र्क। मैं बार बार 5 बजे सुबह उठ के ये सब कलेश तो नहीं कर सकती। तो मैंने बीच में कहना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं उसको ये बात बताती हूँ कि तुमने मेरा इतना बिल निकाल दिया, और मेरी रूममेट का जो भी होगा वो हम में डिवाइड होगा, थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा होगा, क्या कहते हैं, नीचे जितने टाइम वो अकेली थी, और ऊपर मेरा एक्स्ट्रा होगा जब से मैं ऊपर आई हूँ। एक्स्ट्रा तो क्या होगा, वो तो है ही, जो है वो तो मैंने यूज़ ही किया है। यहाँ का तो नया मीटर लगा था। अब मैं अगर उसको बताऊंगी कि मेरा वॉशरूम लोग यूज़ करते थे, वो गीज़र डबल ट्रिपल चलता था, मेरे और मेरी रूममेट के अलावा सब यूज़ करते थे, तो अब क्या वो मानेगी। अब इन चीज़ों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसी टाइम वो हमें बिल बता रही होती। हम 3-4 बार मैंने बताया भी था कि दीदी हमारा वॉशरूम यूज़ करते हैं, भैया को भी बताया था कि चले जाते हैं, हमारे ऑफिस जाने के बाद चले जाता है, और उसमें लॉक नहीं है कि हम लॉक करके चले जाएं, ठीक है। हम बताते थे। अब मैं उसको बताऊंगी कि 3-3 4-4 लोग सारा टाइम, जब हम ऑफिस चल जाते थे उसके बाद भी यूज़ करते थे। एक आध दिन मैं छुट्टी पे थी, जबकि किसी को पता नहीं था ये बात छुट्टी पे हूँ, तब भी मेरे को 4-5 बार पकड़ी गई है इतनी लड़कियां नीचे का जब वॉशरूम था। तो भाई 1 साल के बाद अब मैं कैसे जस्टिफाई करूँगी ये कि ये बिल वैलिड है कि नहीं है या क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है ना भाई कुछ। स्टार्टिंग में हम इतना मांग रहे, मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है भाई। परसों से मेरी रूममेट भी सोई नहीं है। मेरे को तो आपको पता, नींद आती ही नहीं है रात में, दिमाग ही ख़राब रहता ही है हर तरफ से। वैसे ही इतनी परेशानियां हैं, एक और ला के रख दी उसने। परसों भी उसको बोला कि भाई भेज तो सही, देखते हैं कितना है, अभी तक उसने भेजा भी नहीं है। क्या बना रही है वो ऐसा बिल बैठ के। और अगर तुमने बनाया नहीं था तो फ़ोन करके तुमने बोला क्यों कि भरो। सिर्फ हमें भड़क करनी थी, हमें भड़क हो गई। हम 2 दिन से ना कोई काम कर पा रहे हैं। वो ऑफिस में भी यही सोचती रहती है कि भाई बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फैमिली से है भाई, किसी ने भर दिए होंगे 70,000, मेरे बस का नहीं है भाई। मेरे पास टोटल 70,000, 70 रुपये मेरे पास अभी एक्स्ट्रा में नहीं है। मैं अगर एक बार को सोच भी लूँ कि कलेश में नहीं पड़ना, तो मैं भर के नक्की करूँ भाई, नहीं है भाई। मैं और मेरी रूममेट दोनों ही ऐसी कोई लग्जरी या प्रीमियम ऐसे रिच फैमिली से नहीं है भाई कि तुम एकदम से ला के 1.5 साल का बिल। भाई घर पे भी इतने 4 लोग मेरे घर पे रहते हैं, घर पे भी एसी है, घर पे भी इतना बिल नहीं आता भाई 1 साल में कि 70,000। और फिर मैं दूसरों का क्या
सो गाइज मेरा फ़ोन बंद हो गया था। मैं ये बोल रही थी, मैं दूसरों का क्या ही बोलूँ कि जब कि उनका 70 आया तो हमारा भी 70 आएगा। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं है, अभी तक उसने हमारा भेजा नहीं है। बस मैं ये बोल सकती हूँ कि ये या तो तुम्हारे दिमाग में कुछ झोल था कि तुमने साथ साथ नहीं बताया, और या तो तुम अब बता रहे हो तो अब पता लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। अगर जेन्युइन हुआ तो देखी जाएगी। मैं कह रही हूँ जेन्युइन हुआ तो भी मैं कहाँ से भरूँगी भाई, एकदम से तुमने बता दिया जो। एंड दूसरी चीज़ मैं ये बोल रही थी कि मुझे सिर्फ 2 लड़कियों का पता है कि उन्होंने भर दिया है, बाकी किसी का कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि सबको वो ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ये तो मुझे 100% पता है कि साथ साथ उन्होंने किसी को नहीं बताया था। अब 60 लड़कियां हैं, किसने भरा है किसने नहीं भरा, किसने क्या बोला होगा, मुझे किसी का नहीं था। सिर्फ 2 का मुझे पता है कि उनको बताया था और उन्होंने भर दिया। अब मुझे बस, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चल रहा है अभी। मैं और मेरी रूममेट बहुत परेशान है 2 दिन से, समझ नहीं आ रहा है। और वो 2 दिन से भेज भी नहीं रही है भाई। या तो आर पार करो, बीच में तुमने फ़ोन करके बस बोल दिया और मुझे मैसेज कर दिया कि पिछले नीचे वाले रूम का बिल क्लियर भेजो। तो अगर तुमने बना रखा है, तुम्हारा कोई पॉइंट है वैलिड, तो फिर भेजो। या तो फिर अब मैं और मेरी रूममेट ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि जब उसने बना ही नहीं रखा, उसने भेजा ही नहीं, तो हमें फ़ोन क्यों किया। तो हमने दोनों ने, हमारा दिमाग ऐसे चला कि वो ट्राई कर रही थी कि अगर ये दोनों देंगे तो फिर मैं क्या कहते हैं, बनाने का वो मेहनत करूँ। नहीं ही देंगे तो फिर क्या लड़ाई झगड़ों में पड़ना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि दूसरों ने भी ऐसे नहीं किया होगा, क्योंकि कोई पीजी में खुशी से नहीं रहता है। सबके पास ही मतलब समस्याएं होती हैं। तो किसी के पास भी इतना एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं है कि तुम एकदम से आके बोलोगे कि 1.5 साल का बिल दे दो, 2 साल का दे दो, 2.5 साल का दे दो और हम भरते चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है उन 2 ने भर दिया होगा, बाकियों ने कुछ तो बोला ही होगा या नहीं भी भरा होगा। तो वो हमारे साथ भी ऐसे ट्राई कर रही थी। आई होप कि ये बात ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि मैं तो भाई खाली कर दूँगी। मैं तो, मेरे पास वो नहीं है भाई कि मेरे पास तो है ही नहीं। मैं एक बार सोचूं भी ना कि भाई कि भर दूँगी जितना भी बोलेगी। मुझे यहाँ भी टेंशन है, मैं नेक्स्ट मंथ की ईएमआई कैसे भरूँगी, नेक्स्ट मंथ का रेंट कैसे भरूँगी। एकदम तुम्हारी नींद खुल जाती है और तुम 1-1.5 साल से ऑक्यूपाइड थे। कोई ऑक्यूपाइड नहीं थे तुम। हर हफ्ते 2 बार वो नीचे बैठी होती है, बना रही होती है, सबके रेंट मांगने आती है, सब कुछ होती है। कोई और पहली बात तो ऑक्यूपाइड की कोई बात ही नहीं है। ये जो बिल है, यूनिट्स है, इसका ध्यान तो कुक भैया रखते हैं जो हमारे पीजी में ही रहते हैं। तुम्हें सिर्फ उसको मैसेज करना था कि तुम इसकी रीडिंग बता दो। जैसे मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर भी वो बताता है, ठीक है। तो वो जाके वो बता देता है कि हाँ भाई इतनी रीडिंग है, इतना बिल बनता है, मैसेज कर दो। या फिर वो हमें बता देते। तो भाई इसमें तुम्हारा ऑक्यूपाइड का तो कोई मैटर ही नहीं था। तुम्हें तो बस उसको बोलना था कि इनका, इस रूम का बिल बता दो, इस रूम की यूनिट बता दो चेक करके। तुम तो पीजी में रहते नहीं हो, तुम तो मीटर चेक करने आओगे नहीं, काम तो कुक भैया का है। तो इसमें तुम क्यों बहाने बना रहे हो कि मैं तो ऑक्यूपाइड थी 1.5 साल से। एनीवेज मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। सो अभी जब तक वो भेज नहीं रही तब तक कुछ नहीं बोलते हैं। सो यस, अभी तो यही है लाइफ अपडेट। गाइस सेकंड बात ये है कि कल परसों मैंने जब अपना रिज्यूमे बनाया था, कल मैंने हर जगह अपडेट करके नए रिज्यूमे के साथ जॉब अप्लाई करी थी। एंड आज थर्सडे है, वर्किंग डे है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड आज भी मेरे पास कॉल्स नहीं आए हैं नया रिज्यूमे बनाने के बाद भी। मुझे नहीं पता, आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि नोएडा में जो स्ट्राइक चल रही है ना, मे बी उस वजह से होगा या जो भी होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो आई कांट से एनी थिंग कि क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अब तो मैंने रिज्यूमे भी नया बना लिया है। सो मुझ में या मेरे रिज्यूमे में तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कुछ हायरिंग प्रोसेस में ही दिक्कत है, अब मुझे ऐसा लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था मेरे रिज्यूमे में दिक्कत है या जो भी है। लिंक्डइन भी अपडेट कर दिया है, रिज्यूमे भी बना दिया है, जॉब भी अप्लाई कर दी है। अब तो भगवान ही जाने क्या चल रहा है। सो हाय गाइस, अभी बज चुके हैं 12 रात के एंड डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। सो कल रात को भी मैंने यही सोचा था कि मेरा व्लॉग बहुत छोटा बना है एंड मैं रात को जब काम करूँगी बाकी का व्लॉग तब बना लूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली कल रात को मैंने कोई भी काम नहीं किया था एंड आज भी मेरा मूड तो नहीं है। मैंने आपको बताया था कल मे बी मुझे पीरियड्स हो जाएंगे, तो आज मेरा ऐसे मूड पता नहीं, थोड़ा पता नहीं, मतलब मुझे वजह भी नहीं पता क्यों ऐसे ख़राब। मैं ख़राब भी नहीं बोल सकती क्योंकि ख़राब नहीं था।
बट जो भी था सो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है। एंड अगर मुझे आप पहले से जानते हो तो मैं हर चीज़ तब करती हूँ जब एकदम एंड मोमेंट हो। सो कल के लिए अब मेरे पास उनके पोस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आई हैव टू डू इट, मतलब 12 बजे मैं कर रही हूँ, कल सुबह सुबह वो जाना है, पोस्टिंग होनी है उसकी। सो अब एंड मोमेंट पे मैं वो करने बैठी हूँ, बट ठीक है एटलीस्ट कर तो लेती हूँ ना मतलब क्या ही बोलूँ। एंड कर तो लेती हूँ, मतलब ये तो नहीं कि टाइम के बाद तक भी मैं ऐसे आलस में ही बैठी हुई हूँ। बट जो भी, अब मैं 12 बजे हैं बैठ रही हूँ काम करने के लिए, देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। एंड बस यही बोलना है मुझे।